हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज हम देख रहे हैं रिवीजन टेस्ट पेपर क्लास 11th सब्जेक्ट इंग्लिश। तो ये आपकी जो नई इंग्लिश हो चुकी है, जो सभी के लिए अब एक जैसी है, ये उसी का पेपर है। तो सबसे पहले पैसेज है जो काफ़ी बड़ा है, तो मैं इसकी समरी आपको समझाता चलता हूँ कि ये पैसेज जो है ये रीडिंग के ऊपर है। और रीडिंग अलग अलग प्रकार की रीडिंग है इसमें, जैसे कि एक बच्चा जो अपने जीवन में जो सीखता है वो बहुत कुछ पढ़ने और लिखने के जरिए सीखता है। ठीक है, वो रोमांचित होता है चीज़ों को सीख सीख करके। फिर अगला जो पैराग्राफ है वो किसके बारे में है कि जो पढ़ने का जो आनंद है ये बहुत ही रिक्रिएटिव होता है, साथ में इंस्ट्रक्टिव होता है, यानी कि शिक्षाप्रद होता है, व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है। मेंटल इफेक्ट भी बहुत है रीडिंग के, इससे आपको बहुत आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है, उसके बाद जो लिटरेचर को अगर व्यक्ति पढ़ता है तो उसको बहुत इंटरेस्ट आता है और उससे व्यक्ति भूल जाता है अपने जीवन की चिंताओं को, समस्याओं को। उसके बाद कहा है कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ना, पीरियडिकल जर्नल पढ़ना, इनसे हमें बहुत कुछ नॉलेज की प्राप्ति होती है मनुष्य को, है ना। उसके बाद हम आगे देखते हैं और क्या क्या है इसमें कि रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर इज इंडिस्पेंसिबल फॉर इवन ए लिटिल एजुकेटेड सिटीजन इन द मॉडर्न सोसाइटी। कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ना आज के ज़माने में जो बहुत ही कम शिक्षित व्यक्ति है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अपरिहार्य हो गया है, मतलब इंडिस्पेंसिबल, मतलब बहुत ज़रूरी हो गया है। जिन लाइनों को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये वो काम की रहेगी, इसलिए मैं कर रहा हूँ ऐसा। फिर अगला पैराग्राफ है कि नोवेल, उपन्यास पढ़ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे कि अगर आप उपन्यास पढ़ते हैं तो आपका इंटरेस्ट बहुत बढ़ता है। ठीक है, और उसके बाद जो रीडर, जो पढ़ने वाला पाठक है, वो नई नई कल्पनाओं में खो जाता है। ठीक है, वो कल्पना करने लगता है। उसके बाद इसमें ऐसी बहुत सारी बातें, जैसे उपन्यास जब व्यक्ति पढ़ता है तो उसका इंटरेस्ट क्यों जगता है, क्योंकि अचानक उपन्यास में जो भी किरदार है उसके साथ कुछ घटित होता है और एकदम से सीन बदल जाता है, जिससे व्यक्ति को इंटरेस्ट जगता है कि भाई अब आगे क्या होगा। तो ये उपन्यास पढ़ने की रीडिंग हो गई। उसके बाद और कुछ पुस्तकें होती हैं जो ट्रेवल और एडवेंचर के ऊपर होती है, यानी कि बहुत सारी ऐसी पुस्तकें जिनमें साहसिक कार्यों के ऊपर कहानी है कि कोई कहीं गया और उसने कैसे आपदाओं का सामना किया। तो ये जो कहानी है इनसे व्यक्ति प्रेरणा लेता है उस किरदार से जो उसमें मौजूद है। तो इसमें एक बात है कि बुक्स ऑफ ट्रेवल एंड एडवेंचर इन्फ्यूज स्पिरिट ऑफ फ्रेश फियरलेसनेस विच द ट्रेवलर्स हु आर द हीरोज ऑफ द बुक में इंस्पायर इन अस। कि जो बुक में जो हीरो है वो हमें इंस्पायर करता है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के पूरा पैसेज रीडिंग के ऊपर था कि रीडिंग एक बच्चे के लिए, फिर आप नोवेल पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, एडवेंचर और ट्रेवल की बुक्स पढ़ते हो, तो सारी बुक्स बहुत ज़रूरी है, इन्फॉर्मेटिव भी होती है और आपको बहुत सारे जीवन के लेसन भी सिखाती है। अब देखिए हम इसके ऑब्जेक्टिव पर आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ यूर रीडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द बेस्ट ऑफ द गिवन चॉइसेस। कि आपने जो ऊपर पढ़ा उसके आधार पे आपको आंसर छांटने हैं, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर छांटना है। तो पहला है हाउ डज ए चाइल्ड लर्न द वेज ऑफ इट्स लाइफ। तो देखिए हमें पैसेज में क्या आया था, हमें पैसेज में आया था थ्रू रीडिंग एंड राइटिंग, ये हमें आया है पैसेज में। अगला देखते हैं व्हाट आर द टू सैलिएंट फीचर्स ऑफ रीडिंग। कि पढ़ने के दो खास गुण क्या हैं। तो देखिए ये रिक्रिएटिव एंड इंस्ट्रक्टिव भी है, प्लेजर भी मिलता है व्यक्ति को, उसका बौद्धिक विकास भी होता है, इंटेलेक्चुअल एक्सर्शन। उसके बाद इंफॉर्मेटिव भी है, यानी सूचनाप्रद भी है, शिक्षाप्रद भी है, इससे व्यक्ति सृजन भी करता है, उसको आनंद भी मिलता है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आ जाएगा। फिर अगला है हाउ डज द रीडिंग ऑफ ए नोवेल इनकलकेट द इंटरेस्ट ऑफ ए रीडर। कि किस प्रकार नोवेल को पढ़ना एक पाठक का इंटरेस्ट बढ़ा देता है, यस उसको शामिल कर देता है इंटरेस्ट को। तो हमने पढ़ा था कि जो सीन बदलते हैं नोवेल में, जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट होते हैं
मतलब अनएक्सपेक्टेड इवेंट मतलब वो कि जो आपने सोचा नहीं था वो घटना अचानक से उस उपन्यास में हो गई, तो उससे व्यक्ति का क्या बढ़ता है, इंटरेस्ट बढ़ता है। ये लाइनें मैंने अभी अंडरलाइन करी थी ऊपर, आपने देखा होगा, मैंने उन पर सर्कल बनाया था। आगे देखते हैं, Why is the reading of books of travel and adventure a source of immense pleasure and thrill? देखिए कि यात्रा वृतांत और साहसिक कार्यों की जो बुक्स होती हैं वो क्यों एक स्रोत है आनंद का और थ्रिल का। थ्रिल मतलब कि जिसमें मजे भी आए और डर भी लगे। साहसिक कार्यों में मजे भी आते हैं, डर भी लगता है। तो देखिए क्यों है वो बुक ऐसी, तो हमें इसमें बेस्ट आंसर छांटना है। तो इसमें मेरे हिसाब से आ सकता है सेकंड वाला, क्योंकि दीज बुक्स इंस्पायर अस टू बी लाइक हीरोज डिपिक्टेड इन देम, कि ये जो पुस्तकें हैं ये हमें उन हीरो की भांति कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। हालांकि उसमें ये भी है, दीज बुक्स इन्फ्यूज फियरलेसनेस इन द रीडर, ये भी एक संभावना इस आंसर की भी हो सकती है। दोनों में से देखते हैं कौन सा सही है, लेकिन मेरे हिसाब से आप सेकंड वाले पर जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड अनअवॉइडेबल फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, कि आपको अनअवॉइडेबल का सिनोनिम छांटना है, यानी कि समानार्थी छांटना है। अनअवॉइडेबल यानी कि जिसको आप नज़रअंदाज ना कर सके, तो इसका होता है इंडिस्पेंसेबल। क्या होता है, इंडिस्पेंसेबल, मतलब कि जो जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। ठीक है, अगला है, फाइंड द एंटोनिम ऑफ द वर्ड रेस्ट फ्रॉम द पैसेज, यानी कि रेस्ट का उल्टा छांटना है पैसेज से। तो इसका उल्टा रहता है एक्सर्शन। क्या रहता है, एक्सर्शन, ये पैसेज में भी है। तो रेस्ट मतलब आराम और एक्सर्शन मतलब कि तनाव या कार्य या परिश्रम। ठीक है, तो ये आ जाएगा। बाकी का मतलब तो सभी का अलग है। एस्टेसी मतलब आनंद होता है, प्लेजर मतलब भी आनंद होता है, क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा होता है। तो ये तो इसके अपोजिट हो नहीं सकते। तो रेस्ट आराम का उल्टा परिश्रम या तनाव, तो एक्सर्शन इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्राइफली, कि संक्षिप्त में इनका आंसर देने हैं कि हाउ डज द रीडिंग ऑफ नॉवेल्स इनकलकेट द इंटरेस्ट ऑफ ए रीडर, कि किस प्रकार उपन्यास को पढ़ना एक पाठक के जिज्ञासा को बढ़ाता है। तो ये आप देख ही चुके हैं। नॉवल वाला पैराग्राफ कौन सा है, ये है द रीडिंग ऑफ नॉवल, ये दे रखा है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये लास्ट वाला लाइन, ये इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, ये यहाँ तक आंसर इसका जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाई इज द रीडिंग ऑफ बुक्स ऑफ ट्रेवल एंड एडवेंचर ए सोर्स ऑफ इमेंस प्लेजर एंड थ्रिल। ये भी हमारा जो ऑप्शन अभी जो हमें दिए थे वो सारे हम शामिल कर सकते हैं। कौन से वाले ऑप्शन, ये वाले, कि भाई ट्रेवल और एडवेंचर की बुक पढ़ना इंटरेस्टिंग क्यों, प्लेजर और थ्रिल का कार्य क्यों है। तो सारी बात आप उसमें लिख सकते हैं, आपसे आंसर ही पूछा है। ठीक है, अब आगे दो और क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द फॉलोइंग, एक्साइटेड विथ जॉय। फर्स्ट पैराग्राफ से छांटना है, जिसका मतलब होता है कि खुशी, आनंद के साथ उत्तेजना, ये इसके लिए एक शब्द छांटना है। तो देखिए क्या है हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में, हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में है इसके लिए थ्रिल्ड। थ्रिल्ड कई शब्द आया है फर्स्ट वाले पैराग्राफ में। आप देख सकते हैं कि थ्रिल्ड कहाँ आया है, ये आया है। ठीक है, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, थ्रिल्ड आ जाएगा। फिर अगला हमसे पूछा है, क्या पूछा है देखते हैं, एजुकेटिव, पैराग्राफ सेकंड में से। तो एजुकेटिव के लिए जो सेम शब्द आया है वो क्या आया है देखते हैं हम। इस सेकंड पैराग्राफ हमारा ये रहा। इसके लिए आया इंस्ट्रक्टिव। क्या आया है, इंस्ट्रक्टिव, मतलब एजुकेटिव मतलब भी शिक्षाप्रद और इंस्ट्रक्टिव मतलब भी शिक्षाप्रद। तो ये आपका पहला वाला पैसेज हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला जो पैराग्राफ है वो है टेक्नोलॉजी के ऊपर है। तो देखिए क्या लिखा है कि इम्पैक्ट ऑन द डे टू डे लाइफ, टेक्नोलॉजी का क्या प्रभाव है आज के जीवन पर। तो देखिए पहले हम
जैसे कि पोस्ट कार्ड यूज़ करते थे, लेटर लिखते थे, अब हम लेटर बिल्कुल भी किसी को लिखते नहीं हैं। उसके बाद जो लोग टू व्हीलर का यूज़ करते थे, अब यानी कि साइकिल का यूज़ करते, वो स्कूटर पर आ गए हैं, बाइक पर आ गए हैं। जो टू व्हीलर का यूज़ करते थे वो अब कार चला रहे हैं। यानी कि टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, यानी कि ये स्वर्ग जैसा हो गया है टेक्नोलॉजी के कारण आज की दुनिया हमारी, और ये कुछ दशकों में ही हो गया है, इन्हें मैटर ऑफ डिकेड्स, है ना। अब अगला इसका पैराग्राफ है जो बता रहा है हमें कि भले ही दुनिया स्वर्ग जैसी हो गई लेकिन टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भी बहुत होता है। जैसे कि साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। 2003 में 70 साइबर क्राइम रजिस्टर्ड हुए, और उसके बाद हनी ट्रैप में लोगों को फंसाया जाता है, जालसाजी जालसाजी की जाती है लोगों से, मनी लॉन्ड्रिंग के केस, मतलब टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों को लूटा भी जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं कि ये जो वर्ल्ड ट्रेड पर जो टेररिस्ट अटैक हुआ था वो स्टेगनोग्राफी के कारण हुआ था। यानी कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें हम छुपे हुए कोड में किसी को मैसेज भेजते हैं, तो इसकी मदद से कुल मिला के डिस्ट्रक्शन ही व्यक्ति ने खुद का किया है। अब तीसरा, इसमें चौथा पैराग्राफ है इसके लिए कि जो टेक्नोलॉजी के कारण गांव जो है अब वो शहर से जुड़ पा रहे हैं, सारे गांव को डिजिटल कर दिया जाएगा। जैसे कि अभी बताया है कि जो पंचायत राज मिनिस्ट्री है उसने घोषणा करी है कि वो 1000 करोड़ रुपए 2006 और 7 में इस मामले में खर्च करेगी, जहां कंप्यूटर लगाए जाएंगे पंचायत में, सभी पंचायत में। उससे गांव और शहर में एक ब्रिज का कार्य हो जाएगा। यानी कि जो टेक्नोलॉजी है वो ग्रामीण और अर्बन जो इलाका है उसका ब्रिज का कार्य करेगी, कौन? टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये चौथा पैराग्राफ इसके ऊपर हो गया। उसके बाद पांचवा पैराग्राफ जो टेक्नोलॉजी का है वो क्या है? हेल्थ के ऊपर, कि हेल्थ में टेक्नोलॉजी से क्या बेनिफिट मिला है। तो आप जानते हैं हॉस्पिटल में तमाम प्रकार की सुविधाएं जो आज आप देख रहे हैं वो सब टेक्नोलॉजी कारण है। सीटी स्कैन, एमआरआई, सीटी कोरोनरी, एमआर कोरोनरी, अल्ट्रासाउंडिंग, स्कैनिंग, ये सारी बातें, ये सभी टेक्नोलॉजी के फायदे हैं। अब छठा पैराग्राफ कहता है हमें कि वास्तव में टेक्नोलॉजी बहुत बदली है, उसने हमारे जीवन को बहुत बदला है, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं, बेनिफिशियल तरीके से करते हैं, गलत तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए अब इसके ऊपर हमें कुछ क्वेश्चन मिले, उनके आंसर हमें देने हैं। जैसे पहला वाला है कि वाई डू यू नॉट गो टू बाय ए पोस्ट कार्ड आर एन इनलैंड लेटर, कि आप पोस्ट कार्ड खरीदने क्यों नहीं जाते हैं? क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि अब आप फ़ोन और ईमेल का यूज़ करते हैं। ये हमारे आंसर पैराग्राफ में आया है। फिर अगला है गिव एन एग्जाम्पल टू शो टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर पर्पजेस, कि एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिसमें टेक्नोलॉजी को कुछ उद्देश्यपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाता है। तो देखो साइबर क्राइम भी होते हैं, उससे तो फीमेल फोर्टिसाइड भी होता है, प्रोमोट टेररिज्म भी होता है, इंक्रीज डिप्रेविटी भी होता है। तो आप इसमें से कोई सा भी लगा सकते हो। जैसे कि आप कह सकते हैं कि इससे कुछ लोगों ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया, प्रोमोट टेररिज्म, मतलब टेक्नोलॉजी की मदद से टेरर को प्रमोट किया, ठीक है। अगला है व्हाट इज स्टेगनोग्राफी। देखो ये शब्द गलत है, स्टेनोग्राफी लिखा गया है, वास्तव में क्या है? स्टेगनो फिर ग्राफी है, ठीक है। स्टेगनोग्राफी ये शब्द है। स्टेगनोग्राफी का मतलब यही कि वो टेक्नोलॉजी जिसमें कोड के माध्यम से मैसेज भेजा जाता है, एक प्रकार की ईमेल होती है और जिसमें मैसेज जो रहते हैं वो कोड में रहते हैं। तो चौथा ऑप्शन में दोनों आता है, तीसरा और दूसरा, तो हम चौथे ऑप्शन पर राइट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हाउ आर कंप्यूटर्स गोइंग टू ब्रिज द अर्बन एंड द रूरल डिवाइड, कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में जो डिवाइड है उसको कंप्यूटर कैसे ब्रिज का रूप में कार्य करने जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं इसमें कि विलेज भी अब सेल्फ गवर्नेंस करेंगे, किसकी मदद से? कंप्यूटर्स की मदद से। तो इस तरह से ग्रामीण और जो शहरी क्षेत्र है वो उसमें ब्रिज का कार्य करेगा, कौन? कंप्यूटर, ठीक है। आगे देखते हैं। चूज टू द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ओडियस। ओडियस मतलब कि घृणित, खौफनाक, तो इसको हम कहेंगे हिडस, ठीक है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, बिल्कुल सही करेक्ट ऑप्शन है। अगला है पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स एक्सट्रीम डिजायर फॉर वेल्थ, जिसको पैसे धन का बहुत लालच रहता है उसको हम बोलते हैं एवेरिस्ट, जो बहुत लोभी होता है उसको बोलते हैं एवेरिस्ट, ठीक है। आगे देखते हैं
कि गिव टू एग्जाम्पल्स टू शो द चेंजेस डेट हैव टेकन प्लेस लास्ट डिकेड्स, कि 2 एग्जाम्पल बताइए इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गए कुछ दशकों में। तो एक तो क्या परिवर्तन हो गया है कि पोस्ट कार्ड लेटर हमने बंद कर दिए हैं, उसके बाद जो लोग अब 2 व्हीलर पे थे वो अब 4 व्हीलर पर आ गए हैं, या फिर जो हेल्थ के हिसाब से जो फैसिलिटी आ गई है। इसमें कोई सा भी एग्जाम्पल आप बता सकते हैं जिससे हमारे जीवन में सुधार हुआ है। ठीक है, पैराग्राफ में मैं आपको बता चुका हूँ। हाउ कैन आवर पैराडाइज डिजनरेट इनटू ए हिडियस नाइट फेयर, कि हमारा जो स्वर्ग जैसा है जो अब जो हमारा जमाना आ गया है जिसमें हमें बहुत टेक्नोलॉजी के कारण बहुत सुख सुविधाएं मिल रही है, वो कैसे खतरनाक सपने में बदल सकता है। तो अगर हम टेक्नोलॉजी का गलत उपयोग करते हैं तो हमारा ये जो स्वर्ग जैसा जीवन है ये बहुत खराब हो सकता है। इसके लिए पैराग्राफ कौन से में जाना पड़ेगा आपको, पैराग्राफ सेकंड पर ये जाना पड़ेगा, ये वाला। इसमें सारी बातें ये डिजनरेट इनटू हिडस नाइट मेरी आप देख सकते हैं, खतरनाक सपने में। तो ये आपका पूरा पैसेज मैंने दूसरा वाला भी समझा दिया। अब हम ग्रामर देखते हैं। तो पहले फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको समझते हैं। तो देखिए क्या है, यू आर एक्सपेक्टिंग समवन टू कॉल, तो इसमें पहले वाले में आ जाएगा सम, कि तुम किसी को कॉल करने की सोच रहे हो। आरंट यू, तो इसमें सम आ जाएगा क्योंकि अभी तक सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव सेंटेंस में क्या आता है, सम आता है। अगला है ही हैज, देखिए मनी, मनी के साथ, मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ क्या आता है, लिटिल आता है। ही हैज लिटिल मनी, उसके पास कम धन है इसलिए वो बुक्स नहीं खरीद सकता। अगला है कालिदास हैज रिटन, कि कालिदास ने कई प्ले लिखे हैं, प्ले को हम गिन सकते हैं तो मैनी आएगा इसमें। अगला है ही कम्स टू मी एनी मंडे नाउ, अब वो किसी भी सोमवार मेरे पास आ जाता, तो इसमें एनी आ जाएगा। आगे देखते हैं, आस्क द मैन व्हाट ही वांट्स, उस आदमी से पूछो वो क्या चाहता है, तो ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ वांट्स आएगा। अगला है दे प्लूरल है तो दे हैव बीन प्लेइंग, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, कि वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, अगला है सी रोट, उसने कहानी लिखी जब वो छोटी एक बच्ची थी, तो सी वाज ए चाइल्ड, वाज देख के हमने रोट लगाया इसमें। ठीक है, सेकंड फॉर्म वर्ब की। देखिए अगला है डू एज डायरेक्टेड एनीवन, कोई सा एक करना है। पहले हम रीअरेंजमेंट देखते हैं, सेंटेंस सही करना है। तो पहले आ जाएगा ही डज जॉब, फिर बेटर, फिर देन, फिर हिज, फिर ब्रदर। ठीक है, ही डज जॉब बेटर देन हिज ब्रदर, कि वो अपने भाई से अच्छा कार्य करता है। और अगला है आई डिड माई जॉब वेल, इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट का है, तो हम कैसे बनाएंगे, आई डिड नॉट डू माई जॉब वेल, ये हो गया इसका आई डिड नॉट डू माई जॉब वेल, ये इसका हो गया नेगेटिव हो गया। तो ये ग्रामर पोर्शन हो गया। और अब हम देख रहे हैं लिटरेचर सेक्शन, और उसमें इससे पहले वाले में मैं ग्रामर भी बता चुका हूँ। तो देखते हैं, सबसे पहले एक पोएम का एक्सट्रैक्ट आया है, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। ये आप जानते हैं फोटोग्राफ पोएम का है, तो पोएम का नाम ही पूछा है, तो हम लिख देंगे ए फोटोग्राफ, ए फोटोग्राफ, फोटोग्राफ। ठीक है, अगला है नेम द पोएट, पोएट का नाम क्या है, शर्ली टॉल्सन है, तो मैं लिख देता हूं शर्ली टॉल्सन, TOULSON, ये पोएट का नाम हो गया। ठीक है, अब पूछा है व्हाट डज द कार्डबोर्ड रेफर टू, कि कार्डबोर्ड का क्या मतलब है, तो द कार्डबोर्ड रेफर्स टू द फोटोग्राफ, कि कार्डबोर्ड का मतलब क्या है, फोटोग्राफ से है ना। तो अब इसका आंसर आप क्या कह देंगे, द कार्डबोर्ड रेफर्स टू फोटोग्राफ। ठीक है, आगे देखते हैं, फिर एक एक्सट्रैक्ट आया है, या तो ऊपर वाला या ये वाला कोई सब कर ले। तो ये जो एक्सट्रैक्ट आया है ये कहाँ से आया है, कौन सी पोएम से आया है, ये आया हमारा द लेबरनम टॉप से। तो पोएम का नाम सबसे पहले यही पूछा है, द लेबरनम टॉप, अमलतास का वृक्ष। और इसके जो पोएट है उनका नाम है टेड ह्यूज, टेड ह्यूज, टेड ये ह्यूज। ठीक है,
उसके बाद डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द गोल्ड फिंच, यानी कि गोल्ड फिंच नाम का जो पक्षी है उसका मूवमेंट आपको बताना है। तो वो लेजार्ड के समान स्लिक कर रहा है, अलर्ट है, एब्रप्ट है, ये इसका मूवमेंट हो गया। ये लाइन आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं प्रोज सेक्शन से। ये देखिए आप खुशवंत सिंह के लेसन से आ गया कि खुशवंत सिंह और उनकी दादी बहुत अच्छे दोस्त थे, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला है हु इज आई इन द एबव लाइन, कि इस लाइन में जो आई वो कौन है, मतलब जो मैं शब्द है किसके लिए आया, तो किसके लिए आया, खुशवंत सिंह। तो आप क्या लिख देंगे, खुशवंत सिंह, ठीक है। ये उनकी दादी का लेसन था, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। अगला है हु यूज टू वेक द राइटर इन अप इन द मॉर्निंग, कौन उठाता था सुबह लेखक को, तो उनकी दादी। तो हम लिख देंगे द राइटर्स ग्रैंड मदर, हु के स्थान पर क्या लिख देंगे, द राइटर्स ग्रैंड मदर, द राइटर्स ग्रैंड मदर, ठीक है। ग्रैंड मदर उसमें है, आप देख लेना, बाकी क्वेश्चन वही हो जाएगा। वाई डिड द राइटर लिसन द ग्रैंड मदर मॉर्निंग प्रेयर, कि जो लेखक है वो दादी का जो मॉर्निंग प्रेयर उसको क्यों सुनता था, क्योंकि उसको बहुत आनंद मिलता था। ये लास्ट लाइन आप देख सकते हैं, आई वुड लिसन एंड गेट टू नो बाई इट हर्ट, ठीक है। वो उसको दादी की आवाज़ बहुत पसंद थी, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। बिकॉज ही लव्ड हर वॉइस, इसका आंसर आप ये भी कह सकते हैं। आगे देखते हैं, एक और एक्सट्रैक्ट आया है। ये जो एक्सट्रैक्ट है द एड्रेस, जो आपकी स्नैपशॉट जो बुक है उससे आया है, जिसमें एक लड़की अपनी माता का सामान एक घर पे लेने जाती है, मिसेस डॉलिंग के घर पे, उसका ये लेसन है। तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन डिड द ऑथर्स मदर गिव हर द एड्रेस, कि लेखिका की माता ने उसे एड्रेस कब दिया, तो कब दिया, ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ द वार। तो ये लिखा है फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, द ऑथर्स मदर गेव हर द एड्रेस ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, ठीक है। अगला है व्हाट डिड द ऑथर नोटिस व्हेन शी वाज होम फॉर ए फ्यू डेज, कि लेखिका ने क्या महसूस किया जब वो अपने घर पर कुछ दिन के लिए आई थी, तो उसने महसूस किया कि कुछ सामान गायब है। तो ये देखिए आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, तो हम इसमें लिख देंगे द ऑथर नोटिस्ड व्हेन शी वाज होम्स फॉर ए फ्यू डेज डेट समथिंग मिस्ड इन हर होम, ठीक है। उसके घर पे कुछ चीज़ें गायब हैं जो माता ने किसके घर पे भिजवा दी है, मिसेस डॉलिंग के घर पे। आगे देखते हैं, हु टोल्ड द ऑथर अबाउट मिसेस डॉलिंग, कि मिसेस डॉलिंग के बारे में लेखिका को किसने बताया, तो उसकी माँ ने बताया था। तो हम कह देंगे द ऑथर्स मदर टोल्ड हर अबाउट मिसेस डॉलिंग, द ऑथर्स मदर टोल्ड हर अबाउट मिसेस डॉलिंग, ठीक है। ये आपके ये देखिए, देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉलिंग, ठीक है। आगे देखते हैं, ये जो एक्सट्रैक्ट आया है ये कहाँ से आया है, हमारी हॉर्नबिल जो टेक्स्ट बुक है उससे लेसन आया है, जिसका नाम है लैंडस्केप ऑफ द सोल। तो इसमें पहला है हु वाज वू डाउजी, तो हु डाउजी कौन था, वो एक पेंटर था, तो ये सबसे पहले दे रखा है, वू डाउजी वाज ए पेंटर, ठीक है। अगला है हाउ वाज हिज लास्ट पेंटिंग, उसकी आखिरी पेंटिंग कैसी थी, तो ये देखिए हिज लास्ट पेंटिंग वाज ए लैंडस्केप कमीशन्ड बाय द टैंग एम्परर जोंगजुंग, ठीक है। ये नाम ये चाइना तरफ के हैं, तो ऐसे ही है, ये लाइन इसमें आ जाएगी। हु एडमायर्ड द वंडरफुल पेंटिंग, कि इस अद्भुत पेंटिंग की तारीफ किसने करी, तो उस एम्परर ने करी, उस सम्राट ने करी, तो ये आ गया द एम्परर एडमायर्ड, ठीक है। आगे देखते हैं, अब कुछ विकल्प आए फिर से जिनको हमें चूज करना है। तो देखिए द टॉम्ब ऑफ द टुट वाज डिस्कवर्ड इन, कि जो राजा टुट था उसका जो आप कह सकते हैं कि उसका कि जो राजा टुट था उसकी जो कब्र उसकी खोज कब की गई, तो 1922 में की गई, ठीक है। और जो दूसरा हमारा लेसन है जो समुद्री यात्रा के ऊपर था, उससे एक क्वेश्चन है कि वेयर डिड द राइटर स्टार्ट हिज वॉयज फ्रॉम, कि लेखक ने अपनी यात्रा कहाँ से प्रारंभ करी थी, तो केप टाउन इन अफ्रीका, यहाँ से प्रारंभ करी थी, ठीक है। यह बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहा हूँ मैं। आगे देखिए
विच लैंग्वेज इज स्पोकन इन फ्लैंडर्स इन बेल्जियम, कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है बेल्जियम में, तो फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है। अगला है द लेबरनम टॉप इज, क्या है, तो क्वाइट साइलेंट है, ठीक है। आप पोएम पढ़ना, पहला लाइन हमारी यही है उसमें। अगला है द कार्डबोर्ड शोज द पिक्चर ऑफ, कि कार्डबोर्ड क्या दिखाता है, कि कार्डबोर्ड दिखाता है कि लेखिका की माता और उसकी दो बहनें, ये आ गया इसमें। अगला है हु इज द पोएम ऑफ द अर्थ, कि धरती की पोएम कौन है, तो द रेन है, वर्षा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम सेक्शन, जो राइटिंग सेक्शन होता है यानी कि जिसमें हम नोट मेकिंग ने बनाते हैं। तो देखिए रीडिंग सेक्शन, इसमें पहला वाला जो पैसेज है ये नोट मेकिंग के लिए है कि हमें पैसे की ज़रूरत क्यों होती है। पूरा पैसेज है, इसमें 3-4 पैराग्राफ आए हैं। आप नोट मेकिंग आप बना सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप छाट सकते हैं। मैं सीधा आगे बढ़ता हूँ और क्या क्या है खास, इसमें आपको एब्रिविएशन का यूज़ भी करना है नोट मेकिंग में। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा राइटिंग सेक्शन से, कि आप यू आर नरेन एंड नर्मदा द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रिवा राइट एंड नोटिस सुटेबल फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड गिविंग द डिटेल्स ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इन ए कल्चरल प्रोग्राम टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन बाय योर स्कूल, कि कल्चरल प्रोग्राम के लिए एक नोटिस बनाना है और उसको लगाना है, यानी कि नोटिस बनाना है इस क्वेश्चन में। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ से नोटिस निकाल लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि एक नोटिस, इसमें भी नोटिस बनाना है। आपको एक टूर पर जाना है पेस्ट नेशनल पार्क के, उसके लिए आपको नोटिस तैयार करना है, ये भी आपको चैनल पे मिल जाएगा। अगला है पोस्टर तैयार करना है, कोरोना वायरस डिजीज के लिए लोगों को जागरूक करना है, उसका पोस्टर बनाओ। या फिर दिल्ली पुलिस में है आप और आपको लोगों को अवेयर करना है बम ब्लास्ट के विरुद्ध, तो उसका पोस्टर बनाना है। तो पोस्टर आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। आगे है लेटर, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, आपको लेटर आराम से मिल जाएगा, ये वाला कलेक्टर का, जिसमें लाउड स्पीकर पर बैन लगाया जा रहा है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन भी मिल जाएगी, ठीक है। रिपोर्ट नीचे पूछिए, आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। ए विजिट टू हॉस्पिटल, तो ये भी मौजूद है, आप आराम से जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर और वहाँ जो रिपोर्ट की जो प्लेलिस्ट है उसमें से निकाल लीजिए। उसके बाद एक्सीडेंट है, उसकी रिपोर्ट वहाँ वो भी आपको मिल जाएगी। हालांकि इसमें बस और ट्रेन का है, वहाँ बस और कार का है, आप थोड़ा बहुत परिवर्तन करेंगे हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आंसर है, जो आपके टेक्स्ट बुक दोनों, जो सप्लीमेंट्री रीडर और टेक्स्ट बुक हॉर्नेबिल है, स्नैपशॉट है, उनसे लिए गए हैं, तो आप इनको खुद ही कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने पूरा पेपर सोल्व कर दिया है। जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है जरूर देखें, उसमें मैंने अनसीन पैसेज का सॉल्यूशन दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।